जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं किसी भी किस्म का, तो हमें जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो हमें वास्ता पड़ता है फ़ॉन्ट के साथ, लिखाई के साथ। कि जब भी हम कोई तहरीर करते हैं, किसी किस्म की कोई चीज़ लिखते हैं या बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो उसको मुख्तलिफ डिज़ाइन करने के लिए, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए और ख़ास तौर पे स्पेशली टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए हमें फ़ॉन्ट से वास्ता पड़ता है। तो आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम फ़ॉन्ट का ब्लॉक पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट के अंदर हम क्या कुछ तब्दीली ला सकते हैं, फ़ॉन्ट को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट को यानी लिखाई को किस अंदाज से खूबसूरत बना सकते हैं और किस अंदाज से हम इसको प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज हम बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला फ़ॉन्ट का जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं हम उनको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा वास्ता इसी ब्लॉक से पड़ता है। तो चलें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। मैंने ये लॉरेम एप्सन से कुछ डमी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था, इसको मैं 2-3 पैराग्राफ में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम ये सारे के सारे टूल्स इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। तो जो इस वक्त फ़ॉन्ट हमारा सिलेक्ट किया गया है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो है कैलिबरी फ़ॉन्ट। बहुत ही फेमस फ़ॉन्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ अगर हम इस लिस्ट के ऊपर, ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे आपको दीगर फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये तभी अप्लाई हो सकते हैं जब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, माउस को लाइन के शुरू में लेके आएंगे, लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये तभी अप्लाई हो सकते हैं जब आप लिखाई को सिलेक्ट करके रखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया हुआ, यानी इसको हम हाईलाइट करना भी कहते हैं। मैंने टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया। तो जहाँ से आपने टेक्स्ट को चेंज करना है आप उसको सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारा सिलेक्ट करना है तो सारे को भी हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और इसका फ़ॉन्ट मैं कैलिबरी से हटा के कोई दूसरा करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आए तो देखिए ये कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट है, ये टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट है, बड़े फेमस फ़ॉन्ट है, एरियल फ़ॉन्ट है, बड़ा फेमस फ़ॉन्ट है। तो देखिए मैं भी सिर्फ इसके ऊपर माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, इसके ऊपर माउस पॉइंटर को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आपकी शीट में तब्दील होता नज़र आ रहा है, यानी आपको सैंपल नज़र आ रहा है कि ये लिखाई आपकी कैसी बनेगी। अगर आप इसके साथ बनी हुई स्क्रॉल डाउन लिस्ट को यूज़ करें तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये सारे फ़ॉन्ट्स जो मेरे पास नज़र आ रहे हैं वो आपके पास भी हों, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होते हैं वो यकीनन आपके पास मौजूद होंगे। इस लिस्ट के अंदर एक बड़ी लंबी लिस्ट आपके पास मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर ये वाले डिफ़ॉल्ट हमारे पास होते हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर में इसको कैलिबरी से हटा के टाइम न्यू रोमन करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये फ़ॉन्ट इससे मुख्तलिफ हो गए, यानी ये लिखाई इससे मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इसको फिर तब्दील करते हैं, मैं इसको ये कर देता हूँ। अब अगर आप नोट करें तो ये सारी की सारी लिखाई आपको चेंज नज़र आ रही है। ये वाला इससे मुख्तलिफ है। इसमें से कुछ हिस्सा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं वापस कैलिबरी या किसी दूसरे फ़ॉन्ट के अंदर मैं इसको इस वर्दना के अंदर कर देता हूँ। ये देखिए, तो जो फ़ॉन्ट का स्टाइल आप बनाना चाहते हैं, जो आप रखना चाहते हैं, वो आप फ़ौरन से टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसको तब्दील करना है और आप यहाँ से उसको बड़ी आसानी के साथ उसका जो नाम है वो तब्दील कर सकते हैं और उसका स्टाइल भी तब्दील हो जाएगा। ये देखिए, इसके साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है वो होता है टेक्स्ट का साइज़, कि टेक्स्ट हमारा लिखाई कितनी बड़ी होगी। तो मैं यहाँ से इसको कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसी को हम ले लेते हैं, देखिए ये वाला, और यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो है हमारा 11। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आती है यहाँ पे, कितना बड़ा आप इसको करना चाहते हैं, लिखाई को कितना बड़ा करना चाहते हैं। देखिए ये तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको जो आपको साइज़ पसंद आ रहा है, जो आपकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक आप उस पर क्लिक कर दें तो देखिए ये अब यहाँ पे आपको उस साइज़ में नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पे 11 था, अब यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये वर्दना 11 है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये बर्लिन सैंस सेरिफ है, ये आपको 11 साइज़ में नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि कैलिबरी है, 11 साइज़ में नज़र आ रहा है। तो जो साइज़ आप सिलेक्ट कर लेते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आता रहता है। बाद में अगर आप उसको चेंज करना चाहें या साइज़ को वापस करना चाहें तो आप तब भी उसको कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अगर छोटा या बड़ा करना है तो ये दो टूल्स बड़ी आसानी के साथ आप इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको इस पर क्लिक करते जाएँ
तो देखिए ये इसको बड़ा कर रहा है, बड़ा ए लिखा हो, इसका मतलब ये कैपिटल करेगा, इंक्रीज करेगा। इस पे करते हैं तो ये साइज को स्मॉल करता जाएगा, छोटा साइज करता जाएगा। हम खुद से टाइप करके भी अपने टेक्स्ट को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, साइज़ मुझे चाहिए 44 प्रेस करके मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये मेरे इस जो लिखाई सिलेक्ट की हुई थी उसका साइज़ 44 हो गया। तो ये 3 ऑप्शंस आप लिखाई को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये वाला जो है वो लिखाई का स्टाइल तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब लिखाई के ऊपर हम थोड़ा सा मज़ीद काम भी कर सकते हैं। ये काम क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसमें ये सारी की सारी लिखाई जो थी वो मैंने छोटी इंग्लिश में कर दी है, लेकिन मुझे ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं इसको बड़ी इंग्लिश के अंदर कैप्स के अंदर काम करूं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था बाकी जो छोटे प्रोग्राम्स थे उनके अंदर कि हम एक दफ़ा लिखाई कर लें तो हम वहीं से उनको फ़ौरन से तब्दील नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें बड़े ज़बरदस्त टूल है हमारे पास, ये वाला चेंज केस इसे हम कहते हैं। चेंज केस ये आपको फ़ौरन से आपकी सिलेक्ट शुदा लिखाई को छोटी से बड़ी या किसी भी दूसरे एंगल में तब्दील करके दे सकता है। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जहाँ पे भी फुल स्टॉप होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के बाद जो पहला हर्फ होगा वो कैपिटल होगा। तो अगर आपकी लिखाई वैसी आपने छोटी इंग्लिश में की हुई है तो आप इसको सेंटेंस केस कर देंगे तो हर फुल स्टॉप के बाद ये खुद ब खुद ही पहले हर्फ को कैपिटल कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ लोअर केस, तो ये सारे के सारे छोटी इंग्लिश में हो जाएंगे लोअर केस। तो देखिए फुल स्टॉप के बाद भी ये सारे के सारे छोटी इंग्लिश में नज़र आ रहे हैं और उनके नीचे ग्रामर की एरर भी आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि ये आप सारे लोअर केस में हो गए। मैं इसको दोबारा से सेंटेंस केस में कर देता हूँ, ये सेंटेंस केस हो गया। इसके बाद मैं कुछ लिखाई को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ अपर केस के अंदर। अपर केस जैसे ही करेंगे तो देखिए वही लिखाई है, वही अल्फाज हैं, आपके लिखा अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि सेम उसी जगह पे उसी राइटिंग को उसने कैपिटल में कर दिया है, बड़ी इंग्लिश में कर दिया। इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो लोअर केस कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है कि हर वर्ड का जो पहला हर्फ है वो कैपिटल। ये देखिए जो लिखाई आपने सेलेक्ट की हुई है उसका हर्फ पहला हर्फ कैपिटल हो गया। अब इसको अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस या फिर इसको टॉगल कर सकते हैं। टॉगल का मतलब क्या है कि जो आपने अपर केस किया हुआ था, अब टॉगल करने से ये होगा कि हर वर्ड का जो पहला हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में, पहला हर्फ छोटा हो जाएगा और बाकी सारे कैपिटल में हो जाएंगे। टॉगल केस। सेंटेंस केस कर देते हैं, जो आपकी जो राइटिंग नॉर्मली चलती है वो सेंटेंस केस के अंदर चलती है, लेकिन कभी कभी हमें अपर केस की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा लिखने के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से अपर केस को अप्लाई कर देते हैं। ये कुछ चीज़ मैंने सेलेक्ट की है, इसको मैं यहाँ से बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड, देखिए आम लिखाई से ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया, यानी मोटा हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, बीड यहाँ पे हाईलाइट नज़र आ रहा है, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, बोल्ड। इसके साथ है आइटैलिक, थोड़ा सा तिरछी लिखाई होती है, देखिए बहुत खूबसूरत लगती है। कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ तिरछी लिखाई करनी है तो ये हमारा आइटैलिक। इसके साथ है ये है अंडरलाइन। अगर आप यू पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट के नीचे आपको देखिए लिखाई के नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, अंडरलाइन कर दिया है इसने। तो आपको कुछ अंडरलाइनिंग का टेक्स्ट शामिल करना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आप अंडरलाइन के स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर आपको अंडरलाइनिंग के मुख्तलिफ स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। आपने डैशेस के अंदर करना है या से कर्वी लाइन करनी है, हत्ता कि आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं अंडरलाइन कलर और इसमें आके आप यहाँ से मैं रेड करना चाहता हूँ, ग्रीन करना चाहता हूँ, तो जो आप अंडरलाइनिंग का कलर सिलेक्ट करेंगे उसी कलर के अंदर आपकी अंडरलाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्त टूल है, बोल्ड, आइटैलिक और अंडरलाइन। इसके बाद ये होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आप कभी आपको डॉक्यूमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपकी जो लिखाई है उसके सेंटर में एक तरह से कटिंग लाइन, इसे हम कहते हैं कि ये एक तरह से कट कर देता है लिखाई को। देखिए आगे आप इसमें कुछ मज़ीद लिख सकते हैं। तो ये है हमारा स्ट्राइक थ्रो। इसको सिलेक्ट करके दोबारा स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो आपका स्ट्राइक थ्रो हट जाएगा।
ये दो बहुत ही ज़बरदस्त टूल हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, साइंस के सब्जेक्ट्स या मैथ्स के सब्जेक्ट को लिखने के लिए ये हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं इनको अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। पहले हम अपने कर्सर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं राइटिंग को, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, ये टूल है हमारा सबस्क्रिप्ट और ये है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पे देखिए, हम लिखते हैं कि आई रीड इन 5th क्लास फॉर एग्जांपल, 5th, तो 5 लिख के TH हम दबाते हैं जब, तो ये TH आपने देखा होगा कि अमूमन थोड़ा सा ऊपर लिखा होता है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर लिखा होता है, छोटे आम साइज में, छोटे साइज में थोड़ा सा ऊपर लिखा होता है। देखिए, मैंने TH को सिलेक्ट किया है और इसको यहाँ से मैं सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ, यानी सुपर केस में कर देता हूँ। तो देखिए इसने क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट करने से हमारा जो TH था वो इस टेक्स्ट के हाफ से लेके ऊपर की तरफ इधर चला गया। अब मिसाल के तौर पे हम साइंस का कोई फार्मूला लिखते हैं। मैं पानी का फार्मूला लिखता हूँ H2O। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो 2 होता है वो लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है और छोटा होता है। तो मैं H2O को सिलेक्ट करके इसको सुपरस्क्रिप्ट करने के बजाय सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ। अगर इसको सबस्क्रिप्ट करते हैं तो देखिए ये आपकी रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक है। जिस तरह से आपको लिखना है बिल्कुल उस तरह से आपके वर्ड ने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको इस तरह से लिखने का टूल प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट से पहले हम पढ़ लेते हैं हाईलाइट और ये कलर्स। देखिए, जिस तरह से हम लिखाई का स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, लिखाई का साइज़ तब्दील कर सकते हैं, इस तरह से हम सेलेक्ट शुदा लिखाई का कलर तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेड नज़र आ रहा है, मैं अगर डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये रेड कलर में हो जाएगी हमारी लिखाई। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रेड की बजाय कोई और कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस लिस्ट में आपको बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो जो कलर आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं, स्टैंडर्ड कलर्स। तो जो कलर आपको पसंद आता है, जो आपकी डिमांड है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो उस कलर के अंदर आपकी लिखाई हो जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसमें हम यहाँ से मज़ीद कलर्स और ख़ुद से कलर्स भी बना सकते हैं। ग्रेडियंट कलर्स में देखिए डबल कलर्स के अंदर आपको नज़र, आप मिसाल के तौर पे आप हेडिंग्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हेडिंग्स बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स ग्रेडियंट कलर में आते हैं। मोर कलर्स पे आएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे मज़ीद कलर्स नज़र आ जाएंगे। जो आप कलर खुद बनाना चाहें तो आप कस्टम से मज़ीद कलर्स यहाँ से इसको ऊपर नीचे करके आप मज़ीद कलर बना के ओके करेंगे तो आपको वो कलर्स मिल जाएंगे और आप वहाँ पे अपने टेक्स्ट के ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जो कलर आपने रिसेंटली इस्तेमाल किया होता है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। आप डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो कलर उसके दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए जिस तरह से आप अपने नोट्स को हाईलाइट करते हैं, इस तरह से हम ये हाईलाइटर के तौर पे, जिस तरह से हाईलाइटर पेन इस्तेमाल होता है, ये इस तरह से हाईलाइट करता है। मैं इसको येलो हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस कलर के साथ। देखिए ये हाईलाइट। अगर आपने हाईलाइट को ख़त्म करना है तो आप क्या करेंगे, नो कलर कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, नो कलर कर देंगे, वो टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी हाईलाइटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसको भी मैं हाईलाइट ख़त्म करना चाहता हूँ तो इसको भी कर देंगे नो हाईलाइट। देखिए जो आखिरी चीज़ आपने इस्तेमाल की होती है वो यहाँ पे आ जाती है। एक टूल मैंने आपको पढ़ाया है क्लियर फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग को क्लियर कर देगा। देखिए ये सारा पैराग्राफ अब बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का हो गया है, इसमें सारी चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं, तो मैं डायरेक्टली इस सबको सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो ये सारे का सारा बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट में हो गया है। अब इसका कोई स्टाइल नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल था वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही है, कलर भी डिफ़ॉल्ट है, सिवाय हाईलाइटिंग के। आपको हाईलाइटिंग खुद से मैनुअल करनी होगी, वरना बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ से एक क्लिक के ऊपर आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट पे वापस आ सकते हैं। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट पे हम वापस आ गए। जो हमारा पहले की तरह टेक्स्ट था वैसे का वैसा ही अब नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है टेक्स्ट के इफेक्ट्स। इसमें बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। एक तो ये है कि आप खुद से बोल्ड आइटैलिक करें, उनको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करें या उनको कलर वगैरह दें, तो ये, जबकि इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त लिस्ट नज़र आ रही है आपको। ये टेक्स्ट का स्टाइल आप बना बनाया इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इनमें से किसी एक लफ्ज़ को लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से, मैं इसको ये टेक्स्ट का स्टाइल देना चाहता हूँ,
या ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसमें बने बनाए बहुत सारे स्टाइल हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल हैं। जो आपको पसंद आता है आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी लिखाई उसी तरह से हो जाएगी जो डिज़ाइन आपको यहाँ पे बना बनाया नज़र आ रहा है। इस बने बनाए डिज़ाइन के साथ आप मज़ीद भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखिए उसके शेडो इफेक्ट्स जो कुछ आपने इसको पहले हम डिज़ाइन देते हैं, साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसको सेलेक्ट करके मैं इसके हाफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसका शेडो स्टाइल मसलन तब्दील करना चाहते हैं। देखिए इसके साथ आपको एक शेडो नज़र आ रहा है, बाकी से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, उसका अक्स दे सकते हैं, या उसके साथ हम ग्लो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से ग्लो करना चाहता हूँ या इस तरह से। देखिए कलर्स आपको सारे नज़र आ रहे हैं, मोर ग्लोज पे आप आ सकते हैं। तो ये आप जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन और अच्छे से अच्छे कलर्स का इंतखाब करके अपनी राइटिंग को, अपनी लिखाई को बेहतर से बेहतर लुक दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है। आप मोर एंड मोर टाइप करें, आप हेडिंग्स बनाएं, उनके मुख्तलिफ कलर्स, उनके मुख्तलिफ स्टाइल्स बनाएं। अगर नहीं पसंद आते तो आपके पास ज़बरदस्त टूल्स है, ये वाला आप क्लियर फॉर्मेटिंग करें और दोबारा से इसको बनाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते जाएंगे।